मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करु प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगननी सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90 वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने तृतीय प्रकरण के माध्यम से भूल की बरम ना खोए रे बावरे भूल में झूल मति जन्म हारो राम निर्बाण पद नाम न चे करो सुमर निर्बाण मन होय बारो समझ संता तणी साय हृदय धरो और असार विसार भाई कामना कर्म विकार की भावना भानिये सर्व इक राम ध्याई ध्यान पर तापते तापती नो हटे कटे जम जाल का फंद फासा राम ही चरण तू शरण गुरुदेव की फेवले होय है रामदासा। महाराज रेखता के माध्यम से फरमा रहे हैं भूल की बरम ना खोए रे बावरे भूल पड़ी हुई है। क्या भूल पड़ी हुई है कि ये शरीर में हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार सारा मेरा है। मैं मेरी में अवध गमाए जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। तो भूल की भरम ना खोए रे बावरे जो ये तेरी भूल पड़ी हुई कि शरीर को तूने मैं मान रखा है और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान रखा है। इस भूल की भरमना को खो दे कि न तो शरीर तू है और न ही शरीर से संबद्ध संसार तेरा है। दोनों को ही छोड़ के तुझे जाना है। तू इन्हीं से सुख प्राप्ति का उपाय करता है। ये तेरी भरमना है। दोनों ही चीज छोड़ यही भरमना के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसी भूल पड़ने की वजह से भरमना पड़ गई। तो महाराज फरमा रहे भूल की भरमना खोई रे बावरे। हे बावरे तेरे ये भूल पड़ी हुई है और इस भूल पड़ने की वजह से भरम में पड़ा हुआ है। इस भूल की भरमना को समाप्त कर मिटा दे। और क्या कर
भूल में झूल मति जन्म हारो। इस भूल के अंदर झूल कर, इस भूल के अंदर ही संसार के कार्यों में लगकर कीमती देव दुर्लभ मनुष्य को, देह को नहीं हारो। क्योंकि ये देव दुर्लभ शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ हनुमान। राम निर्बाण पद नाम नह चे करो, सुमर निर्बाण मन होय भारो। राम निर्वाण पद नाम नह चे, निर्वाण पद को, जो राम जी का निज पद है, इसे पाने का उपाय केवल एक राम जी का नाम। इस राम जी के नाम के ऊपर आप नैचा कर लो, विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो, दृढ़ता कर लो और सुमिर निर्वाण मन होए भारो। ऐसे निर्वाण राम जी के नाम का सुमिरन कर लो। ऐसे राम जी के नाम का तू सुमिरन करेगा तो मन होए भारो। तेरा मन को भी आनंद आने लगेगा, मन को भी भारी आनंद आएगा। मन होए भारो का मतलब भारी आनंद आएगा मन को। ऐसे निर्माण पद में जब लग जाएगा, फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति स्वतः ही छूट जाएगी, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हुई। लिव लाग्या सुख राम के, सहजा सब बस हुई। तो सुमर निर्वाण मन होए भारो। इस प्रकार से निर्वाण के पद के नाम को सुमर ले। उसके नाम को सुमरण करने से तेरे मन को भारी आनंद प्राप्त हो। समझ संतातनी साय हृदय धरो। संतों से समझ ले। संतों के पास जो ज्ञान है, केवली भगवंतों के पास जो ज्ञान है, जो सत्य की भक्ति है, जो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करने की भक्ति है, समझ संतातनी साय हृदय धरो। उसको हृदय में धारण करके उसको सही कर लो। सही करने का क्या तात्पर्य? उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दो कि ये समझ ही खरी है, इसके अलावा और जो भी समझ है संसार में वो किसी काम की नहीं। इस प्रकार से हृदय में इसका राइट का चिन्ह कर दो, सही कर दो इसको। ये ओके और बाकी सब बेकार। इस प्रकार से साई हृदय धरो, हृदय में इसको सही कर लो, राइट कर लो इसको, बाकी सब रॉन्ग, ये राइट। समझ संताधनी साई हृदय धरो। और असार विसार भाई। इसके संतों की समझ के अलावा, संतों की समझ क्या है? पूरा गरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई।
माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई। सतगुरु बाज करी के, श्री राम कहो मेरे भाई। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसी समझ को सही कर लो। समझ संता तनि साय हृदय धरो, और इसको हृदय में धारण कर लो। इस समझ को, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को हृदय में धारण कर लो, ऐसे ब्रह्म के विचार को हृदय में धारण कर लो। और असार विसार भाई, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब असार है। उसको तू विसार दे, उसको भूल जा। तू उसको याद किए रहता है, जबकि तुझे याद परमात्मा को करना चाहिए। असार चीजों की याद तुझे रहती है, जिन चीजों का कोई लेना देना नहीं, जो चीजें तेरे कोई काम आने वाली नहीं, उन सब चीजों को तू याद करता रहता है। उन सब चीजों को तू एक दिन छोड़कर जाने ही वाला है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दादो। और तू इन्हें याद करता रहता है, अंधन लक्ष्मी को ही याद करता है, जबकि कोई तेरा साथ देने वाली नहीं। या तो तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये तुमको छोड़ के चले जाएंगे। दो में से एक निश्चित रूप से होने वाला है। साथ में जाएगा तो केवल एक राम जी का नाम, और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। समझ संता तनि साय हृदय धरो, और सार विसार भाई। एक राम जी के नाम के अलावा और जितनी भी चीजें हैं वो सब असार है। उसे तू विसार दे, उसे याद ही नहीं मत कर। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम नाम बिन जग में सभी कर्म उपाय। और सार विसार भाई, कामना कर्म विकार की भावना, भानिये सर्व इक राम ध्याय। तेरे घट के भीतर जितनी भी कामनाएं लगी हुई है, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, उसकी वजह से तू कर्म करता है कामना के वशीभूत होकर। यही तो विकार है, ये कामना है तो विकार है। कामना कर्म विकार की भावना, जो भावट तेरे अंदर बनी रहती है शरीर संसार के सुखों की, इस विकार की भावना को भानिए यानी खत्म कर दो। भानिए सर्व का क्या तात्पर्य? सभी को, एक भी नहीं बचनी चाहिए। फिर क्या बचना चाहिए? एक राम ध्याय, केवल एक राम जी का ध्यान लगा ले। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। ऐसे ध्यान लगाने से क्या लाभ प्राप्त होगा? ध्यान पर तापते तापती नो हटे, कटे जम जाल का फंद पासा। ऐसे ध्यान लगाने के प्रताप से तीनों प्रकार के ताप हट जाएंगे। शरीर के ताप, मन के ताप और आत्मा के ताप। त्रिविध ताप में सब जगह बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। कोई छूट नहीं सकता है इन तीनों प्रकार के तापों से, जब तक कि संतों की, सदगुरु की ऐसी मेहर नहीं हो जाए, ऐसे नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये तीनों प्रकार के ताप, त्रिविध ताप से कोई छूट नहीं सकता। ध्यान पर ताप से ताप तीनों हटे। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप मिट जाएंगे। कटे जम जाल का फंद पासा।
जमराज का जो फंदा है, जमराज का जो जाल है, उस जाल से तू बाहर आ जाएगा, बच जाएगा, जमराज के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा। जमराज तुझे कर्मों का भुगतान नहीं करा पाएगा। इसीलिए तू क्या कर, राम ही चरण तू शरण गुरुदेव की, भेबले होई है रामदासा। राम ही चरण तू शरण गुरुदेव की। महाराज स्वयं अपने को ही कह रहे, हे रामचरण तू क्या कर, तू शरण गुरुदेव की ले ले, सदगुरु की शरण ले ले, कृपा राम जी की शरण ले ले, संतों के ज्ञान की शरण ले ले, और उनसे भेव ले होई है रामदास, उनसे साधना का भेद ले ले, श्वास और उश्वास का भेद ले ले, रसना और कागल्या का भेद ले ले, रकार और मकार का भेद ले ले, और राम जी का दास हो जा, राम जी का भगत हो जा, राम जी के नाम का लेवारी हो जा। राम चरण चरनाम ही रहे एक चित पोय, सो विधि कहिए ज्ञान घन दास राम का होय। राम जी का दास किसे कहेंगे? राम चरण चरनाम ही, जो राम जी के चरणों में, जो संत सदगुरु के ज्ञान के चरणों में रहे एक चित्त पोए, उनका चित्त उन्हीं में लगा रहता है, उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। चित्त चेता उसी में बसा रहता है, उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं चेता जाता ही नहीं। सो विधि कहिए ज्ञान धन, सो विधि कहिए ज्ञान धन। ये विधि किसी के बैठ गई कि उनका चेता अन्यत्र कहीं नहीं जाए, उनका चित्त वहां से हटे ही नहीं, राम जी के चरणों से और संतों और सदगुरु के ज्ञान से हटे ही नहीं, उनके नाम के सुमरण से हटे ही नहीं उनका चित्त। सो विधि कहिए ज्ञान धन, दास राम का हुए, वही राम जी का दास है। भक्ति विधान जे यह कयो टेक प्रतीति निरूप, दास भाव गति भक्ति की आगे कहूं अनूप। क्या फरमाना? भक्ति विधान जे यह कयो, इस प्रकार से भक्ति का विधान है। ये पूरा वर्णन करके बताया किस प्रकार से राम जी के नाम की टेक प्रतीति, उन सब का निरूपण किया। अब महाराज फरमाने की दास भाव गति भक्ति की, भक्ति की गति क्या है? दास भाव, एकदम छोटा बनना, विनम्र होना, उस दास भाव की गति को मैं आगे कहूंगा। वो बड़ी अनुपम है दास भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति बड़ी अनुपम भक्ति। इस प्रकार से महाराज ने टेक का, मजबूती का, शरणे का, भक्ति का विधान सारा इस तृतीय प्रकरण के माध्यम से समझाया। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास भक्ति विधान टेक प्रतीति निरूपण नाम शब्द 183 तृतीय प्रकरण पूर्ण। अब महाराज का चतुर्थ प्रकरण गुरु वचन में दास्य भाव का वर्णन करके बता रहे हैं। रेखता में
दास एकांत मन खांति लिया रहे, नह निर्वाण सो नाहि टारे। अलग अरु बगल की छगल खेले नहीं, श्याम बिन और सिर नाय धारे। जास की आश अरु बास पुनि जास के, तास के द्वंद व्यापे न कोई। राम ही चरण कहे शरण यूं राम की, कामना आस तज दास होई। दास कौन है? जिसकी अपनी स्वयं की कोई कामना नहीं, स्वामी की खुशी में खुश, वो दास। दास एकांत मन खांति लिया रे। दास का मन जो है राम जी को सुपुर्द है, अपने मन की कोई भी इच्छा नहीं, अपने मन की कोई भी सुख प्राप्ति की चाहना नहीं, वही दास। दास एकांत मन खांति लिया रहे, नह निर्वाण सु नाही टारे। उनका जो नेह है, हेत है, प्रेम है, वो निर्वाण पद से रहता। कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाही। मेरा नेह, मेरा हेत केवल और केवल आपके चरणों की सेवा है। आपके चरणों की सेवा के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस केवल मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। इसके अलावा मुझे आपकी माया से कोई सरोकार नहीं, आपकी माया से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे त्रिलोकी में और कोई फल चाहिए नहीं। तीन लोक सु बया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। मांगू राम जी सिद्धि न मांगू काई, संत दास की सुरता है आपके चरणों। बस रिद्धि न मांगू राम जी सिद्धि न मांगू, सिद्धि न मांगू काई, संत दास की सुरता रहे आपके चरणों में। ये दास्य भाव। दास एकांत मन खांति लिया रे। एकांत यानी एक, बाकी सब अंत। एक, बाकी सबका अंत। एकांत। एक कौन सी है? निर्वाण पद। निर्वाण पद एक, बस परम पद की प्राप्ति, परमात्मा के चरणों में स्थान। इसके अलावा बाकी सबका अंत कर दिया। मन में बस यही भावट है, इसके अलावा दूसरी और कोई इच्छा ही नहीं। दास एकांत मन खांति लिया रहे, नह निर्वाण सुना ही टारे। उनका नह बस निर्वाण से लगा रहता है, और किसी से नह नहीं, और किसी से हेत नहीं, और किसी से मोह नहीं, और किसी से आसक्ति नहीं। बस केवल निर्वाण पद से मोह हेत। अगल अरु बगल की छगल खेले नहीं, श्याम बिन और सिर नाय धारे। वो इधर अगल बगल में झांकता ही नहीं, कौन क्या कर रहा है किसी से लेना देना नहीं। वो तो कहता तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन हुआ। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। अगल अरु बगल की छगल खेले नहीं, श्याम बिन और सिर नाय धारे। बस वो तो शरणा लिया हुआ है, तो केवल परमात्मा का, राम जी का। इसके सिवाय और दूसरा और कोई नहीं। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, और दूसरों ने कोई दूसरा और कोई है। श्याम बिन और सिर नाय धारे। झांस की आश अरु बास पुनि जास के, तास के द्वंद व्यापे न कोई। जास की आश अरु बास पुनि जास के। उनकी आशा क्या है? बास पुनि जास के, उन्हीं के चरणों में स्थान, उन्हीं के चरणों में बासा। यही आशा बस, और कोई आशा नहीं, और कोई इच्छा नहीं कि आपकी सेवा हमें निरंतर प्राप्त होती रहे। यही बस आशा। तो तास के द्वंद व्यापे न कोई, फिर उनके कोई द्वंद व्यापता ही नहीं, फिर उनके कोई इच्छा व्याप्ति नहीं।
फिर उनके कोई कामना व्याप्ति नहीं। राम ही चरण कह शरणियो राम के, कामना आस तज दास होई। ये राम जी की शरण कहलाती है, जिसमें कोई कामना बचे ही नहीं, जिसमें कोई इच्छा बचे ही नहीं, जिसमें कोई चाहना बचे ही नहीं, जिसमें कोई आशा बचे ही नहीं, जिसमें कोई तृष्णा बचे ही नहीं, जिसमें कोई मनोरथ बचे ही नहीं, जिसमें कोई मनोकामना बचे ही नहीं, जिसमें कोई संकल्प बचे ही नहीं, जिसमें कोई विकल्प बचे ही नहीं। इस प्रकार से सब कामनाओं को तज कर केवल और केवल एक परमात्मा के चरणों में स्थान कोई चाहता है, निर्वाण पद को प्राप्त करना कोई चाहता है, वही असली दास। राम चरण भज राम को, दास राम का होय। जो सती धरे चित पीव में, दूजी आसन कोय। दूजी आसन कोय सगो ने जगत रुमाही। फिर करे कबीले दोष, असल सतिया बेनाही। राखो चित्रवती एक से, दूज दुराश धोय। राम चरण भज राम को, दास राम का होय। हमारा फरमाने कि जो राम जी का भजन करता है वही राम जी का दास, जो हमेशा राम जी को भजता ही रहता है, जो हमेशा राम जी को याद करता ही रहता है, जो हमेशा राम जी की कृपा का सतत रूप से अनुभव करता रहता है, जो हमेशा राम जी का सानिध्य प्राप्त किए ही रहता है। राम चरण भज राम को, दास राम का होय। जो सती धरे चित पीव में, दूजी आसन कोय। जिस प्रकार से कोई स्त्री सती होने जाती है तो उसके चित्त में केवल पीव का ही चिंतन होता है, पति का ही चिंतन होता है। यदि वो पति के चिंतन को छोड़कर अन्य चिंतन करने लग जाए कि मेरे बच्चे बच्ची का क्या होगा, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, तो क्या वो सती हो पाएगी? ऐसे अन्य चिंतन आते ही फिर वो सती भाव उसका खत्म हो जाए। दूजी आसन को ये सगो नहीं, जगत रुमाही। उसका इस संसार में कोई सगा नहीं, किसी से आशा नहीं रखती, सबसे आशा छोड़कर केवल पति में आशा उनका रहती है और उन्हीं के साथ सती हो जाती है। फिर करे कबीले दोष, असल सतिया वे नाही। यदि वो कबीले से हेत कर ले, कुटुंब से हेत कर ले, तो फिर वो सती हो ही नहीं पाती। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत दिया है सती का तो यहाँ केवल, लेकिन भक्ति के लिए बताया। राखो चितवती एक से, दूजी दुराश धोई। केवल एक राम जी के अंदर चित्त लगा के रखो, चित्त पोकर रखो। दूसरी जितनी भी आशा है उसको आशा नहीं समझो, वो दुराशा है। वो उलझाने वाली है, फंसाने वाली है, यहीं रखने वाली है, जन्म मरण में आने जाने वाली है। तो जितनी दूसरी भी आशा लगी हुई है उन्हीं के कारण जन्म मरण में आते हैं, तो वो आशा नहीं दुराशा है। तो राखो चित्तवृत्ति एक से, दूज दुराशा धोई। दूसरी जितनी भी आशाएं हैं उन सबको धो दो, क्योंकि वो आशा नहीं है, दुराशा है। राम चरण भज राम को, दास राम का होय। दास लक्ष्य कहिए है, ऐसे दास तो बाजते हैं, लेकिन दास के लक्षण तो आने चाहिए। क्या लक्षण उसके घट में प्रकट हो जिसे पहचाना जाए कि ये दास है, उन लक्षणों का वर्णन करके बता रहे महाराज। भूमि दृष्टि माया पिष्ट, इष्ट अखंडित राम। हीन निष्ठ वाणी मिष्ट, कष्ट न काया काम। कष्ट न काया काम जानिए नाम लिहारी। अशन बसन आराम, स्वाद सुख नाही यारी।
राम चरण वे रावरा गया एक विश्राम। भूमि दृष्टि माया पिष्टि इष्ट अखंडित राम। भूमि दृष्टि माया पिष्टि एक इष्ट अखंडित। दास लक्षण किसे कहते हैं? जिनका इष्ट, जिनका बल, जिनकी ताकत केवल एक राम जी है, उनके सिवाय और कोई नहीं। और उनकी दृष्टि भूमि दृष्टि। भूमि दृष्टि का क्या तात्पर्य? हमेशा उनकी दृष्टि नीचे रहती है, भूमि पर। हमेशा वो धरातल पर रहते हैं, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान नहीं भरते हैं, आसमान में नहीं उड़ते हैं, धरती से 2 गज ऊपर नहीं चलते। वही दास है जो अपने अहंकार में धरती से 2 गज ऊपर चलता है। वो दास कैसे? जो कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरते हैं वो दास कैसे? जो संकल्प विकल्प की ऊंची उड़ान भरते हैं वो दास कैसे? भूमि दृष्टि माया पिष्ट, माया से बिल्कुल अलग। उनका माया का इष्ट ही नहीं है। माया तो पिष्ट कर दिया इष्ट से, इष्ट का उल्टा पिष्ट। इष्ट तो राम जी का और माया पिष्ट। भूमि दृष्ट माया पिष्ट इष्ट अखंडित राम। उनको राम जी की माया नहीं चाहिए, राम जी चाहिए। वो दास जिन्हें राम जी की माया चाहिए वो राम जी का दास नहीं, माया का दास है। तो भूमि दृष्टि माया पिष्ट इष्ट अखंडित राम। हीन निष्ठ वाणी मिष्ट कष्ट न काया काम। महाराज हमारे उनकी हीन बुद्धि जो थी वो निष्ठ हो गई, यानी नष्ट हो गई। हीन बुद्धि कोई रही नहीं, तुच्छ बुद्धि कोई रही नहीं। नाशवान सुखों को प्राप्त करने की बुद्धि हीन बुद्धि थी। तुच्छ स्वार्थों को पूर्ति करने की बुद्धि वो हीन बुद्धि थी। तो हीन निष्ठ हीन बुद्धि नष्ट हो गई। और वाणी मिष्ट, उनकी वाणी के अंदर मिश्री घुली हुई है। वो वचन बोलते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिनके कोई स्वार्थ ही नहीं है तो उनकी वाणी तो मीठी होनी है, निस्वार्थ वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसी मीठी वाणी। तो हीन निष्ठ वाणी मिष्ट कष्ट न काया काम। महाराज हमारे कि वो अपनी काया के अंदर उनके कोई कामना नहीं है, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं। तो अपनी काया के सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं होने से अपने सुखों के लिए किसी को कष्ट देते ही नहीं, किसी को तकलीफ देते ही नहीं, किसी को दुखी करते ही नहीं। वो दास जो किसी को अपने सुखों के लिए दुखी नहीं करे, कष्ट नहीं दे, जिनकी काया में कोई कामना प्रकट ही नहीं है, कोई सुख प्राप्ति की इच्छा ही नहीं। तो भूमि दृष्ट माया पिष्ट इष्ट अखंडित राम। हीन निष्ठ वाणी मिष्ट कष्ट न काया काम। कष्ट न काया काम जानिए नाम लिहारे। ऐसे लक्षण यदि किसी के अंदर प्रकट हो रहे हैं
तो समझो कि ये सच्चे नाम के लेवारी हैं, सतनाम के लेवारी हैं, कुदरत कला के लेवारी हैं, निज नाम का आनंद ले रहे। असन बसन आराम स्वाद सुख नाही यारे। महाराज उनको रहन सहन का सुख स्वाद नहीं चाहिए, उनको हाई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। असन बसन, हाँ, असन बसन आराम, उनको आराम से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए आराम हराम है। असन बसन आराम स्वाद सुख नाही यारी, स्वाद के सुखों से कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई हेत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। असन बसन आराम स्वाद सुख नाही यारी, वही दास है। राम चरण वे राव रया एक विश्राम, ऐसे वो रावरे हैं, ऐसे वो राव के हैं, ऐसे वो राजा के सेवक हैं। राम चरण वे रावरा गया एक विश्राम, इस प्रकार से वो विश्राम को प्राप्त होते हैं, राम जी की शरणागति को प्राप्त होते हैं, राम जी के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, उनके देश को प्राप्त कर लेते हैं। राम चरण वे रावरा, ऐसे वो राजा के हो जाते हैं, ऐसे वो राम जी के हो जाते हैं। गया एक विश्राम भूमि दृष्टि माया पिष्ट इष्ट अखंडित राम। एको मन एके दशा सदा एक रस भाई, जे फूटे दूजी दशा तो कण कण होई जाए, तो कण कण हुई जाए पकड़ में आवे नाही, जैसे चीनो धान मुष्टिका गयो न जाए। राम चरण ताते डरूं रहूं राम शरणाए, एको मन एके दशा सदा एक रस भाई। महाराज फरमा रहे कि देखो मेरा मन एक ही है, दो तो नहीं है, मेरी सुरता एक ही है, दो तो नहीं है, तो मैं इसे एक ही दशा में रखता हूँ, राम जी की दशा में रखता हूँ। एक ही मन, एक ही दशा, सदा एक रस भाई, उसे हमेशा एक ही राम जी का रस अच्छा लगता है, राम रसायन ही अच्छा लगता है। मेरी सुरता को, मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी बुद्धि को, सबको जो है एक ही दशा राम जी की अच्छी लगती है। एक ही दिशा में ये गमन कर रही है, एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। एको मन एके दशा सदा एक रस भाई, जे फूटे दूजी दशा तो कण कण हुई जाए। यदि ये दूसरी दिशा में भी जाने लग जाए, राम जी की दिशा को छोड़कर इधर उधर भागने लग जाए, मन चित्त बुद्धि ये सब चीजें, तो महाराज में बिखर जाएगी, ये कण कण की हो जाएगी, फिर हाथ ही नहीं आएगी। तो कण कण हुई जाए पकड़ में आवे नाही, इधर उधर बिखर गई तो फिर इसको कैसे बुहारोगे, कैसे पकड़ोगे, किस प्रकार से? जैसे चीणो धान मुष्टिका गयो न दाई। चीणो धान का क्या मतलब? बारीक धान, कांगनी। हाँ, ये कांगनी की तरह ये मन इधर उधर चला जाएगा तो बिखर जाएगा, जिसे इकट्ठा ही नहीं कर पाओगे आप, हाथ में वापस कांगनी की तरह इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये मन ऐसा है, चित्त ऐसा है, बुद्धि ऐसी है, इधर उधर किधर भी बिखर गई राम जी को छोड़ के, तो उसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जैसे चीणो धान मुष्टिका गयो न जाई, कांगनी की तरह धान को मुट्ठी में इकट्ठा वापस नहीं कर सकते, बिखर गया तो। ऐसा ये मन है, ऐसा ये चित्त है, ऐसी ये बुद्धि है, ऐसी ये सुरता है, इसको इधर उधर बिखरने मत दो। बिखर गई तो वापस इकट्ठी नहीं कर पाओगे।
राम चरण ताते डरूं रहूं राम शरणा, इसलिए मैं डरता हूं और इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को, इस सुरता को इधर उधर बिखरने ही नहीं देता हूं। यदि बिखर गई तो मेरे हाथ नहीं आएगी वापस। राम चरण ताते डरूं रहूं राम शरणा, दास्य भाव देखो, केवल राम जी का दास बन के रहता हूं, अन्यत्र इनको कहीं जाने ही नहीं देता हूं। ये चली जो गई तो वापस मेरे हाथ नहीं आएगी। राम चरण ताते डरूं रहूं राम शरणाय, एको मन एके दशा सदा एक रस भाई। अब प्रश्न है, मोशिर साहिब एक है दूजा दरुन कोई, दूजा साहिब जो करे जो दास दो पड़ा होय, जो दास दो पड़ा होय नहीं दुविधा सुखकारी, जो एक नगर दोय राज ईसके रेत खुआरी। राम चरण ताते डरूं रहूं चरण तर सोय, मोसिर साहिब एक है दूजा दरुन कोई। मेरे सिर के ऊपर मालिक एक ही है। यदि मालिक दो हो जाए तो एक मालिक तो अलग आदेश देवे और दूसरा मालिक अलग आदेश देवे। अब एक की बात मानो तो दूसरे की अवहेलना हो जाए, और दूसरे की मानो तो पहले की अवहेलना हो जाए। अब किसकी मानूं और किसकी नहीं मानूं, किसका काम करूं किसका छोड़ दूं, क्या करूं मैं? दो मालिक हो जाएंगे तो ये तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैं दो मालिक तो रखता ही नहीं है। मालिक तो बस एक ही है मेरा, वो दासभाव। दो मालिक होते ही काम बिगड़ गया, काम खत्म हो गया। मोसिर साहिब एक है दूजा धरुन कोई, दूजा साहिब जो करे तो दास दो पड़ा। वो तो दो पड़ा दास, डबल ड्यूटी करता है, इधर भी ड्यूटी करता है इधर भी ड्यूटी करता है। तो दो नाव की सवारी करता है तो गिरता ही गिरता है, एक भी ड्यूटी बराबर नहीं होगी उससे। डबल ड्यूटी करेगा, न इधर की ड्यूटी पूरी होगी ना उधर की ड्यूटी पूरी होगी, दो पड़ा दास हो गया। जो दास दो पड़ा हो ये नहीं दुविधा सुखकारी, हमेशा दुविधा में रहेगा कि इसकी बात मानूं, इसका काम करूं कि इसका करूं। ये दुविधा हमेशा बनी रहेगी। जो एक नगर दोई राज इसके रेत खुआरी। दृष्टांत देखकर समझा महाराज फरमाए, नगर तो एक है लेकिन उसके राजा दो है। तो उसकी उस राज्य में जितने भी रैयत है उनकी सबकी खुआरी होगी। रैयत यानी प्रजा, उन सब प्रजा की खुआरी होगी। क्यों खुआरी होगी? कि एक राजा तो ये आदेश देता है, दूसरा राजा ये आदेश निकाल देता है। तो दोनों के आदेश की किसकी मानना करे, किसकी अवमानना करे। राम चरण ताते डरू रहूं चरण तर सोई। इसीलिए महाराज फरमाने कि मैं तो डरता रहता हूं, केवल एक राम जी के चरणों में ही रत रहता हूं। राम जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता हूं। मोशिर साहिब एक है दूजा धरो न कोई। तब इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आया, राम चरण तू रावरो तो राख राम विश्वास। अगल बगल की दूर कर दिल से दूजी आस। दिल से दूजी आस बास कर संता माही। जग सो रहो उदास आशिकी करिए नाही। मनसा बाचा एक रस तभी जानो दास। राम चरण तू रावरो तो राख राम विश्वास। यदि तू रावरा है यानी राव का है, यानी राजा का है, सेवक है, तो उनके ऊपर विश्वास रख। क्यों इधर उधर जाता है? राम चरण तू रावरो, तू उसका है तो तेरी पूर्ति वो करेंगे। तेरी जितनी भी जो भी समस्या है
वो सब समस्या की पूर्ति राजा ही करेगा, राव ही करेगा। राम चरण तू रावरो तो राख राम विश्वास। उनके ऊपर विश्वास कर, उनके ऊपर भरोसा कर, उनको चिंता है। अगल बगल की दूर कर दिल से दूजी आस। तेरे दिल में दूसरी आशा एक राम जी को छोड़कर, अगल बगल से तू जो है जितनी भी तूने आशा लगा रखी उन सब आशाओं को छोड़ दे, उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा मत रख। केवल और केवल एक राम जी के ऊपर पूरा विश्वास कर ले तो तेरा काम बन जाएगा। दिल से दूजी आस बास कर संता माही। इस प्रकार से दूसरी आस को छोड़कर केवल और केवल संतों के ज्ञान के अंदर वास कर ले, विश्वास कर ले और धारण कर ले और उसके अनुसार साधना कर ले, उनके अनुसार उनके नाम को पुकार ले। जग सूर हो उदास आस की करिए नाही। इस संसार से उदासी नहीं रहो। जग को हेत सकल दुखदायक तासंग सुख मत जान। सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पिछाओ। तो जग सूर हो उदास आस की करिए नाही। इस शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से आशिकी मत करो। लौकिक व्यवहार के अंदर इतने मत उलझ जाओ कि परमात्मा को ही भूल जाओ। जग सूर हो उदास आशिकी करिए नाही। आशिकी करनी है तो राम जी से करो। मनसा बाचा एक रस तभी जानो दास। महाराज भाई जैसा आप कह रहे हो वाणी से, वैसा ही आपका मन भी होना चाहिए भीतर से, दोनों ही से, मन से और वचन से। एक रस होगे तभी दास हो। बाकी कह तो लेते हैं बहुत, लेकिन मन उनका अलग, भीतर में अलग होता है, तो वो तो कपट हो गया। तो जिनके गट में ऐसा कपट होता है, कूड़ कपट मन कामना, जिन गट भजन न होई, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। तो मन सा बाचा एक रस तभी जानो दास। रामचरण तू रावरो तो राख राम विश्वास। यदि तू राम जी का है तो राम जी के ऊपर विश्वास रख और उनके नाम का सुमरण कर, उनकी कृपा का सतत रूप से अनुभव कर, उनके सानिध्य को प्राप्त कर, उनके सुमरण के टेक को मत छोड़, तो निश्चित रूप से राम जी तुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, सभा में राम राम महाराज।